कश्यप राजपूत सभा का सर्वसहमति से तीसरी बार प्रधान चुना गया। कश्यप राजपूत सभा के वकील राजबीर कश्यप को सर्वसहमति से प्रधान बनाया गया। इससे पहले 2 बार कश्यप राजपूत सभा का सर्वसहमति से ओमपाल को प्रधान बनाया गया था। तीसरी बार सर्वसहमति से समाज के लोगों ने अपना प्रधान चुना है। कश्यप राजपूत सभा के नवनियुक्त प्रधान वकील राजबीर कश्यप व उनके पूरे पैनल का कश्यप राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर समाज के लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा लाडवा के नायब तहसीलदार बलकार सिंह को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद राजबीर कश्यप व उनके पूरे पैनल के अलावा किसी और पैनल ने दावेदारी पेश नहीं की और न ही कोई नॉमिनेशन भरा गया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार बलकार सिंह ने राजबीर कश्यप प्रधान व उनके पूरे पैनल को विजयी घोषित किया। निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार बलकार ने राजबीर कश्यप निवासी शंकर कॉलोनी पीपली प्रधान और रामलाल निवासी सिरसल को उप प्रधान, संजीव कुमार निवासी पिहोवा को सचिव, मनजिंदर निवासी गांव ठोल को सह सचिव और देवेंद्र कुमार निवासी इंद्री को खजांची घोषित किया गया। नवनियुक्त प्रधान राजबीर कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें सर्वसम्मति से कश्यप राजपूत सभा का प्रधान चुना है और उनके पूरे पैनल को भी सर्वसहमति से चुना गया। उन्होंने कहा कि वे अपने समाज के लिए पहले भी काम करते आए हैं और आगे भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान ओमपाल कश्यप के द्वारा समाज के लिए बहुत से काम किए गए हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए आगे समाज की भलाई के लिए काम किए जाएंगे। राजबीर कश्यप ने भाजपा और कांग्रेस से हरियाणा में 5 विधानसभा चुनाव में सीटों पर टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी कश्यप समाज की वोट 30 से 35 हजार है, ऐसे हरियाणा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके लिए वे भाजपा और कांग्रेस से उनके समाज के लोगों को टिकट देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कश्यप समाज के लोगों को टिकट देगा, उनकी सभा उनकी बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। पूर्व प्रधान ओमपाल कश्यप ने कहा कि वे समाज का आभार जताते हैं कि समाज ने 2 बार उनको सर्वसहमति से प्रधान बनाया और अब तीसरी बार भी समाज ने सर्वसहमति से अपने प्रधान के रूप में राजबीर कश्यप को चुना है। उन्होंने कहा कि पहले राजबीर कश्यप उप प्रधान थे, तब भी उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अब वे हैं कि प्रधान चुने गए हैं तो अब भी वे समाज की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों का कश्यप धर्मशाला में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में शपथ समारोह कार्यक्रम था आज हमारा, और प्रशासन की तरफ से चुनाव कराया गया कश्यप राजपूत सभा का, जिसमें सभा के सभी सदस्यों ने मुझे प्रधान पद पर सर्वसम्मति से चुना है। इसके लिए मैं अपनी कमेटी के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे जो जिम्मेवारी समाज की तरफ से दी गई है, मैं बिना किसी भेदभाव के अपने पूरे जितने मेरे अंदर ताकत है, पूरी ताकत से, पूरे मान सम्मान से समाज का और इस संस्था का भला करूंगा। और जो भी हमारे साथी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, धर्मशाला और सभा उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी, तन मन धन से उनका सहयोग करें। आपके अलावा कैंडिडेट थे आपके लिए? प्रधान पद के लिए मेरी सभा के सदस्यों ने केवल मुझे ही अपना उम्मीदवार बनाया था, किसी दूसरे साथी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। और मुझे सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी लाडवा से जो तहसीलदार श्री बलकार सिंह जी को नियुक्त किया था आरओ, उन्होंने सर्वसम्मति से 9 तारीख को मुझे प्रधान पद पर, श्री रामलाल कश्यप सिरसल को उप प्रधान पद पर, और जो महासचिव के पद पर श्री संजीव कुमार जी, जो पीछे भी महासचिव थे और इस बार भी उनको महासचिव के पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया है। और सह सचिव के पद पर श्री मनजिंदर सिंह जी कश्यप ठोड़ नंबरदार से, और कैशियर के पद पर इंद्री से देवेंद्र कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया है। केवल एक ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। बाकी हमारे जो कश्यप राजपूत सभा एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी के सदस्य थे, 6 सदस्यों को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। समाज ने आपको इतना विश्वास दिखाया है, सर्वसम्मति से चुना आपको, ऐसे कौन से कार्य जो आपकी सभा के पेंडिंग है जो आप प्राथमिकता के तौर पर करें? कश्यप राजपूत सभा ने पिछले 6 साल में ओमपाल जी की अध्यक्षता में काफ़ी सुधार के काम इस धर्मशाला में किए हैं। और समाज के लिए भी जो मांगे राजनीतिक व्यक्ति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति
नहीं उठा सकते, उनकी मजबूरी होती है। ओमपाल जी की अध्यक्षता में कश्यप राजपूत सभा ने उन बातों को बड़े बड़े मंचों पर उठाया है और इनकी बातों को, सभा की बातों को ओमपाल जी के माध्यम से सरकार ने उन पर संज्ञान भी लिया है। विधानसभा चुनाव में कोई मांग की जाएगी? विधानसभा चुनाव में कश्यप राजपूत सभा मांग करती है कि 5 सीट जो कश्यप बाहुल्य क्षेत्र की हैं, जैसे घरोंडा की, इंद्री की और पानीपत ग्रामीण की, छछरौली की और अम्बाड़ा शहर की, जिन क्षेत्रों में हमारी 30 से 35 हजार तक मतदाता हैं कश्यप समाज के, उनमें कश्यप समाज मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी जो पार्टी समाज को आगे लेके आएगी राजनीति में, समाज उसका सहयोग करेगी। तो सभी सहमति जब हुई है, कोई ऐसा नेपोटिज्म राजनीति जो उल्ट हो जाती है? कोई कश्यप राजपूत सभा का हर सदस्य है, पहले भी एक था, आगे भी एक रहेगा और आज भी एक है। समाज के किस प्रकार से समाज का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर समाज ने दी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। पूरा आश्वासन देता हूं, मेरी पूरी टीम समाज के लिए 24 घंटे तैयार है। किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी साथी को जरूरत होगी, कश्यप राजपूत सभा की टीम पहले भी समाज के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार। क्या कहेंगे जी, सर्वसहमति से समाज में प्रधान बनाया पहले? देखिए, ये हमारी यूनिटी का सबूत है। पहले भी 2 बार मेरे को सर्वसम्मति से बनाया गया था और तीसरी बार भी सर्वसम्मति से ही बना। हमारी टीम में कोई किसी तरह का मतभेद ही नहीं है और कारण ये है कि हमारे मकसद क्लियर है, हमारा मोटो क्लियर है कि हमें समाज के लिए करना क्या है। और राजवीर जी ने आपको बताया जो जो मिशन हम लेकर के चले हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है और चाहे संस्था की प्रोग्रेस के लिए है, उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए। तो इसके अलावा कुछ और क्या चुनौतियां रहेंगी आप कार्यकाल करना आया है? हाँ, तो इसमें क्या ऐसी कमियां पिछली बार रहेगी जो पूरी करने की? पिछली कमियां वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन कमियां होती हैं। प्रोग्रेस का हर वक्त गुंजाइश रहती है। पीछे हमने एक बहुत महत्वाकांक्षी अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और राजनीतिक कारणों से हमारे समाज की लगभग 22 लाख की ग्रांट हमारे समाज के लोगों ने रुकवा रखी थी। प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि हमारी काफ़ी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उसको भी हमें ख़त्म करना है। पीछे नई बिल्डिंग हमें स्टार्ट करनी है, नए सिरे से, नए तरीके से, नई तकनीक से आगे काम शुरू हो रहा है सारा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि राजवीर जी, क्योंकि हमारे एडवोकेट भी हैं और सुलझे हुए हैं और 6 साल तक ये डिप्टी रहे हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, तो अनुभव की इनके पास कोई कमी नहीं।